जिब्रान, जब तुम्हारे बाबा चले गए थे ना, तो मेरी दुनिया अंधेर हो गई थी। मेरा जी नहीं चाहता था कि मैं जीऊं। बस एक तुम ही थे जिसे देख के मेरा जी चाहता था कि मैं जीऊं। मगर अब मैं तुम्हें सब बिखरा हुआ नहीं देख सकती जिब्रान। हाँ, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे यकीन नहीं आता कि सायरा ऐसी भी हो सकती है। मामा, जैसे सायरा से मैंने मोहब्बत की थी तो बहुत मासूम और सादा थी। हाँ बेटा, यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है। शायद यही हकीकत है, यही रियलिटी है। मामा, मेरा दिल नहीं मान रहा। जिब्रान, नहीं मान रहा तो अपने दिल को मनाओ बेटा। बस मैंने सोच लिया, मैं तुम्हारी शादी जल्द से जल्द मायरा से कर दूंगा। बातें करी आप? मैं मायरा से शादी नहीं कर सकता। क्यों जिब्रान, क्या कमी है उसमें? समझ में नहीं आती कि तुम उससे क्यों इतना भागते हो। मामा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। इस वक्त मैं जिस पोजीशन में हूं ना, मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकता। और फिर मायरा, मेरी और उसकी पर्सनालिटीज में बहुत फर्क है। शी इज नॉट माई टाइप। अगर तुम्हें अपनी माँ की तन्हाई का एहसास नहीं है, प्लीज। मामा, यू कांट डू दिस टू मी। मामा, फिजा, क्या बात है मेरी बेटी, यहाँ अकेली बैठी हुई हो? खैरियत तो है ना? कुछ नहीं बाबा, बस यूं ही आकर बैठ गई थी। सब समझता हूँ बेटा। आजकल मेरी बेटी कुछ परेशान है। बाबा, मामा को ऐसा क्यों लगता है कि आप सायरा भी की मम्मा को वापस लाना चाह रहे हैं? ये सब फजूल बातें हैं बेटा, जो तुम्हारी मामा खुद से बैठी सोचती रहती है। खुद अपना जहन तो खराब करती है और इस तरह से बच्चों के दिमाग पे भी असर पड़ता है बेटा। तो बाबा, आप मामा को समझाएं ना कि वो घर छोड़कर ना जाए। आप परेशान मत हो मेरी बेटी, कहीं नहीं जाएगी तुम्हारी मामा, और मेरे बच्चे भी मेरे पास ही रहेंगे। पक्का ना? हाँ मेरा बेटा, परेशान नहीं हुआ करते। अम्मी, आप चले, मैं दूध लेके आती हूँ। अरे बेबी, तुम कहाँ आ गई अपनी कमज़ोर जान लेकर? जाओ, जाकर आराम करो। तुम्हारे बाप ने देख लिया ना तो मेरी शामत आ जाएगी। जाओ आराम करो जाकर। अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो अपनी खुशी से आपकी मदद करना चाह रही हूँ। और बहन, मुझे माफ़ कर दो, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मदद। मुझे ज़रूरत होगी ना मदद की तो उसके लिए मेरी अपनी बेटियाँ काफ़ी हैं। तुम्हें ये तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं है। जाओ, जाकर आराम करो। अम्मी, दर्द के सांचे में ढलना है तुम्हें, मोम की सोरा पिघलना है तुम्हें। आइए। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने बुलाया? जी, मैंने आपको बुलाया। 4 दिन से आप दफ्तर नहीं आई, आपने कोई नोटिस भी नहीं दिया। कैन आई नो व्हाट हैपेंड? सर, आई एम सॉरी। सॉरी? व्हाट डू यू मीन सॉरी? आप समझती हैं कि आपका एक सॉरी जो लफ्ज़ है, उसकी वजह से मेरा जो नुकसान हुआ है मेरे ऑफिस का, वो पूरा हो जाएगा? सर, आई एम रियली सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। बस
थोड़े से सिवियर फैमिली इश्यूज हो गए। फैमिली इश्यूज आप औरतों को फैमिली इश्यूज क्यों होते हैं इतने ज्यादा? अगर आपको कोई फैमिली इशू था, आप कम से कम एक फोन करके एक एप्लीकेशन देखिए, ये कह देती कि मैं नहीं आ सकती। आई एम रियली सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम आपको कंप्लेन का मौका नहीं मिलेगा। Please don't cry. I don't want any tears in my office. There are people sitting outside. यस सर। सायरा देखिए, आंसू कमजोरी की निशानी होती है। प्लीज डोंट क्राई। यस सर। अच्छा अब जाएं, अब जाके एप्लीकेशन लिखें, उसमें लिखें कि आप क्यों नहीं आई, और अगली दफा मैं नहीं चाहता कि आप इस तरह की कोई हरकत करें इस ऑफिस में। यस सर। जाएं आप। इस लड़की में कुछ ऐसा है जो इसे दूसरी लड़कियों से मुनफरिद बनाता है। शायद उसकी सादगी, मासूमियत, कुछ तो है। जी देखिए, आप मेरी बात सुनो। अगर आपकी फाइल मेरिट पे होगी तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर कंसिडर करूँगा। डोंट यू वरी, इट्स ओके। अल्लाह हाफिज़। हेलो एहसान, मैं साइमा बात कर रही हूँ। प्लीज़ फ़ोन मत बंद कीजिएगा, प्लीज़ मेरी सिर्फ एक दफ़ा बात सुन लीजिए, सिर्फ एक दफ़ा। एहसान, मैं आपसे मिलके फेस टू फेस बात करना चाहती हूँ, सिर्फ एक दफ़ा मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं दोबारा आपसे रब्ता नहीं करूँगी। हाँ बताओ, मिलना कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम खाला जानी। अरे वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मेरी बच्ची मैं बिल्कुल ठीक। आओ बैठो ना, कितने दिनों बाद आई हो। हैं कैसी हो? अम्मी कैसी हैं? खाला जानी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मामा ठीक नहीं है। हैं क्या हुआ? क्या हुआ गजाला को? अब क्या बताऊँ आपको? कुछ बताओ भी सही, क्या हुआ है उसे? खाला जानी वो सायरा है ना, उसकी अम्मी साइमा वापस आ गई है, और उन दोनों माँ बेटी ने पता नहीं अब क्या ड्रामा करना है। बाबा से पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं, और इसी वजह से मामा बहुत टेंशन में है। अरे ये कहाँ से आ गई इतने सालों बाद? पता नहीं कहाँ से आ गई और क्यों, और न जाने किस लालच में आई है। मगर जो भी है खाला, हमारे घर का तो सुकून हो गया ना बर्बाद। ऐसी औरतें न जाने किस मिट्टी से बनी होती, कैसे दूसरों का घर तबाह करती हैं। खैर खाला, वो जिब्रान कहाँ है? जिब्रान तो उसी दिन अपने कमरे में बंद हो गया था, तब से बंद है। वहाँ सायरा की माँ ने बेचारी गजाला की जिंदगी तबाह की हुई है, और यहाँ उसकी बेटी मुसीबत सायरा ने हमारे घर का सुकून बर्बाद कर दिया। बस देख लें आप खाला, पता भी नहीं चला हमें कि किस तरह से उस सायरा ने जिब्रान को अपनी मुट्ठी में कर लिया। तौबा तौबा तौबा, कैसी चालबाज हैं ये औरतें। अरे मैं तो इन सारी बातों में भूल ही गई। क्या खाओगी, क्या पियोगी, क्या लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं खाला, अभी नहीं, मैं सोच रही हूँ पहले जिब्रान से मिल लेती हूँ। हाँ मिल लो तुम जाके उससे, शायद तुम्हारा उसे समझाना ही काम आ जाए। उसे समझाओ बेटा, उसे बताओ कि इतना डिप्रेस नहीं होते, ऐसे नहीं करते। शाल तुम मेरी हेल्प करो कि मेरा बेटा सायरा की चुंगल में से निकल जाए। आप बेफिक्र रहिए, मैं आई हूँ ना, मैं बात करती हूँ जाके। ओके।
यस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। खाला से मिलने आई थी, सोचा आपको भी सलाम करती चलूं। राइट। वो खाला बता रही थी कि आप उस दिन के बाद से बहुत डिस्टर्ब हैं। नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। देखें जिब्रान, मैं नहीं जानती कि आपके और सायरा के बीच में क्या था, क्या है। ये सच है, इनफैक्ट सबको पता है कि वो और खिज़र दोनों आपस में इन्वॉल्व्ड हैं। बाबा को नहीं पसंद खिज़र, इसलिए, मगर हाँ उस दिन तो वो दोनों साथ। ओके, इनफ। दिस इज़ माई पर्सनल मैटर। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कौन किसके साथ क्या करता है, ठीक है? आप मामा से मिलने आई हैं ना, जाके उनके पास बैठे। वैसे भी आई हैव टू गो। बाय। पता नहीं क्या समझता है खुद को, बदतमीज इंसान। वक्त कैसे बदल जाता है ऐसा। एक वो वक्त था जब मैं आमिर की मोहब्बत में अंधी हो गई थी और एक मासूम बच्ची और चाहने वाले शौहर को छोड़ के चली गई थी। और अब एक ये वक्त है कि आपसे माफी मांग रही और सायरा की एक झलक देखने के लिए तड़प रही। प्लीज साइमा, जिस मकसद के लिए मुझे यहाँ बुलाया है ना, वो बात करें। वक्त कम है मेरे पास। एहसान, तब तक आप और सायरा मुझे दिल से माफ नहीं करेंगे, मेरे दिल को सुकून नहीं पहुंचेगा। कुछ भी नहीं है हमारे दिल में, न नफरत है, न मलाल है, न अफसोस है। इंतकाम लेने का जज्बा भी नहीं है, फिर क्यों माफी मांग रही हो? सब कुछ तो भुला चुका हूं मैं। आप भुला सकते हैं, लेकिन मैं कैसे भुला दूं? कितनी संगदिल बीवी थी मैं, कितनी बेरहम माँ। मासूम बच्ची को और एक चाहने वाले शौहर को छोड़ के चली गई, अपनी मोहब्बत में अंधी हो गई थी। और आप इतने अजीम थे कि आपने कभी मुझे इस बात का इल्म नहीं होने दिया कि सायरा की पैदाइश के बाद मैं अपनी माँ बनने की अहलियत खो चुकी हूँ। और आमिर, जिससे मैंने मोहब्बत की, जिसकी खातिर आप दोनों को छोड़ा, उसने ज़िंदगी में मुझे कहाँ कहाँ नहीं ताने दिए इस बात के। प्लीज बस कर दो साइमा। देखो, मुझे अब तुम्हारी ये राम कहानी सुनने का कोई शौक नहीं। जिस मकसद के लिए मुझे बुलाया है वो बात करो। एहसान, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि सायरा को मुझे लौटा दो, उसे मेरी झोली में डाल दें। आपकी तो और औलाद भी है, मेरे पास सायमा के अलावा कोई नहीं, मैं बिल्कुल तन्हा हूँ। सायरा मुझे दे दें। ये क्या कह रही हो तुम? कैसे मुमकिन होगा ये सब? और एक बात याद रखना, सायरा कभी भी नहीं मानेगी। आप एक बार उसे मेरे पास लाएं तो सही, मुझसे मिलवा दें, मैं उसे खुद मना लूंगी। एहसान, मेरे पास बहुत थोड़े दिन रह गए और मैं ये दिन अपनी बेटी के साथ गुजारना चाहती हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? आपने तो मुझे मेरी महरूमी से लाइल रखा, लेकिन आप लोगों को छोड़कर मैंने दुखों से सौदा कर लिया और फिर एक एक करके दुख मेरी झोली में गिरते और पलते पलते कैंसर का रूप धार लिया। मेरे पास बहुत थोड़े दिन बाकी रह गए, ना जाने कब जिंदगी से नाता टूट जाए। आ गई? चलो आप, मैंने तुम्हारे लिए जूस बनाया। दिल नहीं चाह रहा खाला जानी, मैं जल्दी में भी हूँ। वो ऊपर था जिब्रान? जी जी, जिब्रान ऊपर थे, मुझसे मुलाकात भी हुई, फिर बस जल्दी में निकल गए, कहीं जाना था। अच्छा तुम तो आओ ना, थोड़ी देर मेरे पास बैठो ना। कम इन। क्यों किया तुमने ऐसा?
सारा ऐसा भी कर सकती है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। वो इतनी बेहिस कैसे हो सकती है? उसने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे पहले क्यों नहीं रोक दिया उसने? उसे मेरे जज्बात से खेलते हुए जरा एहसास भी नहीं हुआ। क्या हो गया है? अब क्या हो गया है, क्यों हो गया है, कैसे हो गया है, यही सवाल करती रहना तुम मुझसे। तुम्हें तो मैं ही बुरी लगती हूँ। ये नज़र नहीं आता ना तुम्हें कि मेरे साथ क्या ज्यादती हो रही है, कौन क्या कर रहा है मेरे साथ? फरमाइए, अब क्या हो गया आपके साथ? सायरा, जिब्रान सायरा के खिलाफ एक लफ्ज़ भी सुनने को तैयार नहीं है। मुझे तो मुसलसल वो इग्नोर ही किया जा रहा है, सिर्फ उस सायरा की वजह से। मायरा, तुम्हें इतनी आसान सी बात समझ में क्यों नहीं आती? जो दिलों के रिश्ते होते हैं ज़बरदस्ती नहीं जोड़े जाते, ये खुद ब खुद बन जाया करते हैं। जिब्रान के दिल का हर रिश्ता सिर्फ मुझसे जुड़ेगा और किसी से नहीं। जिब्रान भाई को कठपुतली नहीं है, जीते जागते इंसान हैं। उनके भी अपने कोई जज्बात और एहसास हैं। उसका हर एहसास, हर जज्बा सिर्फ मुझसे मुंसलिक होगा, सिर्फ मेरे लिए होगा। पापा, जी बेटा। क्या बात है पापा? मैं देख रही हूँ जब से आप ऑफिस से आए हैं कुछ परेशान से लग रहे हैं। हाँ बेटा, एक्चुअली आज मैं तुम्हारी माँ से मिला था बेटा। मेरी माँ से? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ से। मुझे लगा जैसे वो बहुत तन्हा परेशान है बेटा, शायद तुम्हारी ज़रूरत है उसे। उन्हें मेरी ज़रूरत है या यहाँ मेरी अब गुंजाइश नहीं है? अल्लाह ना करे बेटा, ऐसा नहीं है। एक्चुअली वो बहुत दिनों से मुझसे राब्ते में थी, मिलना चाहती थी। आज जब मैं जाकर उससे मिला हूँ बेटा, तो मैंने खुद महसूस किया है जैसे वो टूट चुकी है और पशेमान है अपने किए पे। उसे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं यहाँ से कहीं भी चली जाऊंगी, हॉस्टल चली जाऊंगी, लेकिन उनके पास नहीं जाऊंगी। बेटा मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें यहाँ से भेज तो नहीं रहा। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि इन लम्हों में उसे तुम्हारी ज़रूरत है। आखिर माँ है तुम्हारी बेटा। आज उन्हें मेरी ज़रूरत है। जब मुझे उनकी ज़रूरत थी तो वो मुझे छोड़कर चली गई थी। अगर उन्हें मुझसे मोहब्बत होती ना तो वो कभी मुझे छोड़कर ना जाती। आज उन्हें मेरी ज़रूरत है तो वो मुझे अपने पास बुला रही है, मुझे अपनी मोहब्बत में नहीं बुला रही। मैं तुम्हारी बात समझ भी रहा हूँ बेटा, और तुम्हारी कैफियत को महसूस भी कर रहा हूँ, लेकिन इन सब बातों के बावजूद अगर तुम नहीं जाना चाहती तो इट्स ओके बेटा, मैं इनकार कर देता हूँ उसे। बाबा, आपको अपनी बेटी पे एतमाद है ना? हाँ बेटी, 100% एतमाद। तो बस बाबा कुछ अरसे के लिए, जब तक यहाँ के हालात ठीक नहीं हो जाते, मैं हॉस्टल चली जाती हूँ। अभी मेरा यहाँ पे रहना ठीक नहीं है। बस प्लीज सारा कुछ और मत कहना। अब तो तुम्हारे लोगों पे ये अल्फाज आ गए हैं ना, दोबारा कभी ये लफ्ज़ अपनी जुबान पे मत लाना बेटा। अभी तुम्हारा बाप मरा थोड़ी है, जिंदा हूं मैं बेटा। ऐसा नहीं होगा, यही रहोगी तुम। देखा मामा आपने, उसका जो जी चाहता है वो करती है। इतनी बड़ी हरकत की उस सायरा ने, लेकिन बाबा ने क्या किया? माफ कर दिया उसे। देख रही हूं मैं। क्या हो जाता, कर देते उसकी शादी उस खिजर से, हमारी भी जान छूटती ना। अच्छा ना, छोड़ो अब ये सब। जिब्रान के बारे में सोचो। मुझे आपा से बात करनी होगी। बहुत जल्द तुम्हारा और जिब्रान का रिश्ता तय करना होगा।
यस सर, केके साहब ने आपके लिए कुछ तोहफे भेजे हैं। आप गाड़ी की चाबी दें ताकि मैं उनको गाड़ी में रखवा दूं। तहफ़? वे कैसे तहफ़? और फिर मुझे किस लिए भिजवाएं उसे? ये वापस भिजवा दो सारा कुछ। सर, वो अक्सर डायरेक्टर्स को इस किस्म के तोहफे भेजते रहते हैं। आपसे पहले तो वो अक्सर। देखो मिस्टर, मेरी बात ज़रा गौर से सुनो और मेरा ये पैगाम मिस्टर केके तक भी पहुंचा दो कि ना तो मैं इस किस्म का इंसान हूं जो अपने ज़ाती मुफाद पर अपने अदारों के मुफाद को कुर्बान कर देता है। सारा सामान वापस भिजवा दो अभी और फ़ौरन। सर, केके साहब बहुत असल और रसूख वाले आदमी हैं। अगर वो बुरा मान गए तो आपके खिलाफ कुछ भी गलत करवा सकते हैं। तो तुम क्या समझते हो कि मैं कमज़ोर इंसान हूं जो उसकी ब्लैकमेलिंग में आ जाऊंगा? बोलो बोलो। मैं किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग में आने वाला नहीं हूं। इसका सामान अभी और फौरन इसी वक्त वापस भिजवाओ, अंडरस्टैंड? और नेक्स्ट टाइम जो मैं कहूं वो करो। तुम मुलाजिम मेरे अदारे के हो या मिस्टर केके के? नो, यू कैन गो। सॉरी सर। राइट सर, राइट। मामा, कैसी तबीयत है अब आपकी? बस बेटा बिल्कुल ठीक हूँ। बस तुम ऐसे ही फिक्र करते हो, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर ही तो था। थोड़ा सा नहीं था, आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई था। आप अपना ख्याल नहीं रखती। बस बेटा क्यों रखूं सेहत का ख्याल? 2-4 घड़ियां रह गई हैं, वो भी गुजर जाएंगी। मामा, ये मायूसी वाली बातें क्यों करती हैं? जब मैं तुम्हारी शक्ल देखती हूँ मुझे उस पर जो उदासी नजर आती है, जो मायूसी नजर आती है, मैं क्या करूं? जबरान, मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा है ही कौन? अगर ये बात है ना, तो फिर आज के बाद आप मेरा उदास चेहरा नहीं देखेंगी। आप मेरा हंसता मुस्कुराता और खुश चेहरा देखेंगी। अल्लाह तुम्हें हमेशा मुस्कुराता, हमेशा खुश रखे, सलामत रखे। अच्छा मामा, मुझे बहुत भूख लगी है, चले आए मेरे साथ चल के खाना खाएं। उठें उठें। बेटा जान आप जाओ ना, मैं मुंह हाथ धो के अभी आती हूँ। चलो। आ रही है ना? मैं आ रही हूँ। चल, आई एम वेटिंग फॉर यू। नहीं नहीं, मैं आ रही हूँ, तुम शुरू करो बस। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो। और सुनाओ, क्या हाल है? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाइए, तबीयत कैसी है आपकी? हाँ बेटा, बस अल्लाह का करम है। तुम सुनाओ, अम्मी गांव से वापस आ गई कि नहीं? नहीं चाची, उनका दिल गांव में ही लगता है, यहाँ पे आके खुश नहीं होती। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं चाय बनवाती हूँ। नहीं नहीं चाची, थैंक यू सो मच। वो करीब में ही ना एक कैफ़े खोला है नया, तो मैंने सोचा कि
never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. मैं आपको भाई देख रहा हूँ और आप इधर बैठी खैरियत तो है ना? परेशान दिखाई दे रही है। फिर क्या सोचा आपने सायरा के बारे में? प्रॉब्लम क्या है? क्यों उस मासूम बच्ची के पीछे पड़ी? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा यार, जो तुम इसे इस घर से बेदखल करना चाहते हो? देखिए, उसकी वजह से मेरी बच्चियों पर मंफी असरात पड़ रहे हैं। मैं ऐसी चाल चलन रखने वाली लड़की को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप उसे भेज दें यहाँ से बस। कितने घटिया इल्जाम लगा रही हो तुम मेरी मासूम बेटी। कोई खौफ खुदा है तुम? बस करो। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर में सुकून रहे तो इस मसले का कोई हल निकालो। अगर उसे इसकी माँ के पास नहीं भेज सकते तो खजर के साथ रुखसत कर दें। मैं अपने घर में ये इस मुआशरे के किस्से नहीं सुनना चाहती। बहुत बुरा कर रही हो तुम, बल्कि अपने लिए बुरा कर रही हो तुम, अपने माइंड इट। मेरी तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप इतनी आसानी से पीछे कैसे हट सकते हैं। आप तो ये कहते थे कि आप उससे सच्ची मोहब्बत करते हैं। और मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि मेरी मदद करने में तुम्हें क्या फ़ायदा है। मेरी बहन को एक प्यार करने वाला शौहर मिल जाएगा, इससे बढ़कर मुझे और क्या फ़ायदा चाहिए। लेकिन मोहब्बत तो उससे जिब्रान भी करता है। हाँ, मगर जिब्रान वो असल में जिब्रान से मोहब्बत तुम करती हो और तुम चाहती हो कि सायरा जिब्रान के रास्ते से हट जाए, है ना? सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही है। मैं जिब्रान की वजह से ही ये चाहती हूँ, लेकिन मैं जिब्रान की वजह से ये चाहूँ या किसी भी और वजह से, ये मेरा मसला है, आपका नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। गुड। तो फिर एक काम कीजिए, ये भी बता दीजिए कि आप मेरी क्या मदद कर सकती हैं? सायरा को राज़ी कर सकती हूँ कि वो आपसे शादी करे। और आपके वालिद मोहतरम को कौन राज़ी करेगा? उन्हें सायरा खुद राज़ी करेगी। सच में क्या ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। अब यकीन करना ना करना ये तो आप पे मुनस्सर है। मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। आप माने या ना माने, आप जाना। चलिए कर लेते हैं यकीन आप पर। फायदा आप ही का। जी यकीनन फायदा मेरा। जिब्रान बेटा, अगर तुम कहीं और जाना चाहते हो, कहीं और सेटल होना चाहते हो और खुश रहोगे वहां, तो बेटा तुम जरूर जाओ। अब अकेली रह लेंगी मम्मी? हाँ, मैं रह लूंगी अकेली। ज्यादातर जिंदगी तो गुजर ही गई है बेटा, बस थोड़ी सी रह गई, वो भी गुजर जाएगी। मेरे लिए सबसे जरूरी तुम्हारी खुशी है। मामा, मुझे अपनी नहीं आपकी खुशी है। आप मेरे लिए जो भी फैसला करेंगे मुझे कबूल है। जिब्रान बेटा, मैं तुम्हारी खुशी के लिए आज भी सायरा का रिश्ता लाने के लिए तैयार हूँ। अगर वो खिजर की जगह तुम्हारे साथ शादी के लिए मान जाए तो बेटा मुझे तो कोई एतराज नहीं है। नहीं मामा, मुझे अब सायरा में कोई इंटरेस्ट नहीं, कि मेरी गलती थी कि मैं उसकी ख्वाहिश कर बैठा था। बेटा, मायरा तुम्हारे साथ खूब जचेगी, वो तो सायरा से भी ज्यादा खूबसूरत है। मैं आज ही जाके खजाना से रिश्ते की बात करती। मामा, मैंने सायरा को खूबसूरती की बिना पर चूज नहीं किया था, बल्कि उसकी सादगी और मासूमियत ने मुझे अपना असीर बना डाला था।
फिजा, फिजा, मायरा, अरे मायरा ये तो कानों से हटाओ भाई। क्या हो गया मामा? अरे होना क्या है, सुमेरा अपा की कॉल आई है, जिब्रान शादी के लिए राजी हो गया, वो कल ही रिश्ता लेकर आ रही हैं। अरे जल्दी करो ना, अभी मेन्यू भी डिसाइड करना है, और आपा चाहती हैं कि कल ही मंगनी की रस्म अदा कर दी जाए। क्या इतनी जल्दी, अचानक कैसे? अरे अचानक क्या भाई, अच्छे काम जितनी जल्दी हो जाए उतने ही अच्छे होते हैं। चलो अब जल्दी करो, बड़े काम पड़े हैं भाई, बहुत काम है। जिब्रान सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा हमेशा। सुनो, कल मायरा की मंगनी है और मैं नहीं चाहती उसकी खुशियों पर तुम्हारा मनहूस साया भी पड़े। और हाँ, अपने बाबा से तबीयत की खराबी का बहाना बना देना, वरना तुम्हें ना पाकर उनके दिल को कुछ होने लगता है। गजाला, मुझे ये बताओ कि ऐसी क्या इमरजेंसी है भाई कि हमें कल ही मंगनी करना? देखिए एहसान, मेरी बेटी की खुशियों का सवाल है, आप ऐसा कुछ मत कहिएगा जिससे उसका दिल टूट जाए। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अपनी बच्चियों का दुश्मन हूँ? मुझे उनकी खुशियाँ अजीज नहीं? क्या हो गया गजाला? मैं बाप हूँ उनका भाई, इतना भी हक नहीं है कि मैं उनके बारे में कोई फैसला कर सकूं, कुछ सोच सकूं? देखिए आप बात को गलत रुख ले जा रहे हैं। आपको जिब्रान के लिए क्या एतराज है? ये दुख